हेलो फ्रेंड्स। चलो आज अपन बात करते हैं गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक। ये आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में, नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में, इलेवेंथ क्लास में, ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए वेरी हेल्पफुल है और ये आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएगी। और मैं बिल्कुल एकदम अलग ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम अलग और यूनिक। जैसे आपको 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक बार मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ, फिर आपको मेथड समझाता हूँ, फिर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, 102 गुणा 103। ये संख्या है क्या, बिल्कुल 100 के पास में है, इसलिए मैंने लिखा आधार 100 वाली संख्या है, यानी जो 100 के पास में है या कम है या ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं ज्यादा वाली संख्या लेता हूँ। देखो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है 2 और 3। ठीक है, 2 ज्यादा है, यानी जो ज्यादा है, यानी 2 ज्यादा है 3 ज्यादा है, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा तो यहाँ दिख रहा है। तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीपल लगेंगे, 3 दूनी 6। और देखो आधार 100 है, 2 जीरो है, तो संख्या 2 डिजिट में आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही डिजिट आया तो मैं इसके आगे जीरो लगा दूंगा, 2 डिजिट में हो गया। आगे नहीं लगा सकते, आगे लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अभी चाहिए, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5। ठीक है, ये भी एक डिजिट में है, तो फिर इसके आगे एक जीरो लगाएंगे। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों में से एक है उसमें से एक को उतार देंगे, एक को रहने दो, एक को उतार दो। ये इसका आंसर हो गया इजी। 5, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो 5 सेकंड का 4 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 106 इंटू 103 इंटू 4 ले लो। 103 इंटू 104। देखो संख्याओं को ऐसे लिखो, उसी से रहेगा। 3 चौक 12, 3 चौके 12। इन दोनों को जोड़ो, 4 और 3 7। फिर वो ये ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करो तब आएगा कि संख्या 2 डिजिट में आनी चाहिए। अगर 2 डिजिट में नहीं है तो आगे जीरो लगाओ। 4 और 3 7 एक डिजिट में है तो जीरो लगाओ और इन दोनों से एक उतारो। हो गया क्वेश्चन, टाइम लगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई सा भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे 106 मल्टीपल 102। अभी मैं 10 से ज्यादा भी लेके दिखाऊंगा, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। 6 दूनी 12, 2 डिजिट में है। 6 और 2 8, एक डिजिट में, 2 बनाओ, इन दोनों में से एक उतारो। हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 104 इंटू 100 कोई भी ले लो एक। देखो 4 एक कम 4, एक डिजिट में है, जीरो लगाओ। 4 और 1 5, एक डिजिट में है, जीरो लगाओ और दोनों में से एक उतार लो। हो गया। इतना इजी है, आपके एग्जाम में आता है, कंपटीशन में तो वेरी हेल्पफुल वीडियो है। अब अपन जैसे हमारे 10 से ज्यादा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मैंने कहा 108 इंटू ये पहले 105 वाला लो, फिर उसके बाद मिलेंगे 108। 105 इंटू 105। देखो आपके स्क्वायर निकालने में काम आएगा, स्क्वायर निकाल सकते हैं इससे। 5 को 5 से मल्टीपल करो, 25, 2 डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 5 10, 2 डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का एक उतारो है, एक का एक उतारो, बिल्कुल इजी। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, 108 मल्टीपल 112, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा 8 है, वो 100 से ज्यादा 12 है, तो 8 और 12 गुणा करो। 12 8 96, 2 डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 डिजिट में आता है तो ये तीसरी वाली डिजिट आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 12 8 96 96, और इन दोनों को जोड़ो, 12 और 8 20, 2 डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट में आता है तो फिर आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगा, हासिल जैसे आती है। ठीक है, वो ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। और एक दोनों में से एक उतारो, ये इसका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसे आपके लिए और भी मल्टीप्लीकेशन की स्क्वायर वाली वीडियो बना के बताता रहूंगा। और अब देखो बेटा स्टूडेंट्स, अब कोई भी आप वीडियो आप देखो, बार बार एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट, कई जैसे इससे कम वाले, जैसे 96 इंटू 94, 98, 92, 84, 85, उससे बिल्कुल इजी, वही 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। आपको यूट्यूब पे वीडियो और भी मिलेगी, लेकिन उसमें आपको पहले क्या करेगा, 100 से कितनी ज्यादा है, प्लस का 6, 100 से कितना ज्यादा है, प्लस का 2, इन दोनों का सम कितना हुआ 8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 6 दूनी 12, फिर वो करेगा 8 को 100 में जोड़ो 108, फिर कहेगा 12 इधर लिखो। इतनी कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है, मेरी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट है। तो आप इसको बार बार देखेंगे। देखो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ना, तो मैंने भी क्या किया है, बिल्कुल ऐसे शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाई है मेरी तरफ से, और शॉर्ट ट्रिक बना के मैंने प्रैक्टिस की है, इसलिए मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। और देखो जो अब मैं नेक्स्ट मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। फिर देखो बेटा,
अब मैं दिखाता हूँ 90 100 से कम वाली संख्या। ये डिजिट, इसमें देखो ध्यान रखने की बात यही है, हर नंबर 2 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट 2 डिजिट, और लास्ट का एक है ना उसको ऐसे कैसे उतार लेते हैं। तो 2 डिजिट में क्यों आएगा, क्योंकि बेस अपने पास 100 वाला बेस है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 वाले बेस में बना के दिखाऊंगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। 1000 वाली संख्याएं तो कैसे मल्टीपल करेंगे, उसमें तो ज्यादा दिक्कत आएगी, तो पर तुरंत ही मल्टीपल करेंगे ना 1000 बेस लेके। तो पहले अपन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें इसको रब कर लेता हूँ, यानी जो 100 से कम वाली संख्या हो, जैसे 96 98, उस पर अपन अभी बात करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक बार इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखते हैं, बिल्कुल इजी, आप इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। और ये 9th क्लास और विशेषकर बोर्ड की क्लासों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, और 10th 12th और कंपटीशन के लिए। अब बात करता हूं मैं एक ट्रिक से, ऐसे नहीं बार बार आपको अलग अलग ट्रिक दे रहा हूं, एक ट्रिक से अपन करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर अपन ले रहे हैं 96 इंटू 94, 96 इंटू 94। अब देखना है 100 के पास में, ये थोड़ा कम है बेटा, 100 से कम है ना, तो अब अपन थोड़ा सा एक स्टेप और लिखेंगे। 100 से कितना कम है, 4। 100 से कितना कम है, 4। 100 से कितना कम है, 6। 100 से कितना कम है, 6। ठीक है, तो अब वही स्टेप, अब इधर चले जाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे, इसको तो भूल जाओ। अब इन दोनों को वही मल्टीपल, पहली स्टेप क्या अपनी मल्टीपल करके लिखेंगे, सेकंड को जोड़ के लिखते हैं। तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा, 6 चौक का 24, 24 हो गया, क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या, इनको जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ो, ये कम वाली है ना, तो माइनस भी आप लगा सकते हो भाई, 100 से कम है -4 माइनस है, इन जोड़ों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10, तो ये माइनस है, तो 10 10 को, अब इसको तो भूल गया, अब 100 में से घटाएंगे 10, जो 6 और 4 10 है, 10 को 100 में से घटाएंगे 90, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। बिल्कुल इजी ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो आप प्रैक्टिस करोगे, आपके बिल्कुल ऐसे हो जाएगी उंगलियों पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 98 इंटू 97, देखो 100 से कितना कम है, आप लिख सकते हैं इधर 100 से 2 कम है, मैं माइनस लगा के लिख रहा हूँ क्योंकि कम है, तो माइनस लगा के लिखना कोई जरूरी नहीं है, 2 भी आप लिख सकते हैं। ये कितना कम है, 3। दोनों को मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस मल्टीपल करोगे तो भी 6 आएगा, प्लस प्लस करो तो भी 6, तो इसमें माइनस का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप लिख लो आप। तो देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीपल करके लिखोगे, 2 कम है 3 कम है 3 दूनी 6, ऐसे लिखोगे आप। दोनों को जोड़ोगे 5 है, 100 में 5 घटा 95 0 से डायरेक्ट आंसर, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6, मैं कह रहा हूँ 2 डिजिट में, क्योंकि बेस कितना है 100, तो 1 डिजिट में ये लिख दिया 3। अब इसको भूल जाओ, और भी ये हो गया ना, इसको तो भूल जाओ आप, अपन ने विचलन निकाल लिए जब डेविएशन है, तो 3 दूनी 6, 1 डिजिट में 2 डिजिट में लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, और ये माइनस है, तो -5, संख्या कम है तो 100 में से घटाओ 5, 95, आ गया आंसर, आ गया कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए 98 मल्टीपल 98, देखो आपको जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तुरंत आप कर दोगे, डायरेक्ट पता है 2 2 कम है, तो 2 दूनी 4 0, 4 100 में से घटाएंगे 96, 2 सेकंड लगे आप, ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है। और भी क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जैसे 95 इंटू 94, 95 इंटू 94, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आपकी इजीली इजीली समझ में आएगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इधर 2 3 लिखने में सुविधा होती है, जो विचलन होता है, तो मैं इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसे इधर लिख रहा हूँ। कितना कम है 5, कितना कम है 6, माइनस लगाना चाहो तो लगा दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, दोनों को 6 और 5 11, 11 घटाओ 100 में से, 100 में से 11 घटाओ 10, 10 में से 11 तो 9, और इधर 8, यहाँ से 100 में से 11 घटाओ 89 30, बिल्कुल इजी ट्रिक। और देख लो, और देख लो 5, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और ऐसे 93 इंटू 95, कितना कम है 7, कितना कम है 5, माइनस लगाना चाहो तो लगा लो, अरे लगाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में लगेगा, फिर एक बार आप प्रैक्टिस करोगे। 7 पंजे 35, 7 और 5 12, 100 में से 12 गया तो 88, आया कि समझ में। देखो आपके समझ में आया, मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक बटन प्रेस करो, उससे क्या मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा थोड़ा, तो मैं आपको और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और देखो ये आज अपने बेस 100 वाली करी है, नेक्स्ट में और 500 वाली करेंगे, 1000 वाली करेंगे, स्क्वायर देखेंगे, और जो अपने बुक्स के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको धीरे धीरे सोल्व कराऊंगा। और देखो हर क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन यानी गुणा जोड़ बाकी भाग इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो सही नहीं हो रहे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना, अपन क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओ सिलेक्शन के में। जैसे आपको बहुत कम टाइम मिलता है, किसी कोई भी एग्जाम दो, जैसे मैंने डीएसएसबी का एग्जाम फाइट किया है, उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट तुरंत, उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ना, अपन को पता है कि हर क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन होना है। तो आप इसी को ही 9th 10th के एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन होता है, लास्ट में मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन ऐसे आते हैं, और वो 2-3 डिजिट के आते हैं वैसे ही आते हैं। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और आपके लिए मैं आगे न्यू वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।